हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पीछे 8.1 के 10th क्लास के अपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 8। तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अपने 9 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें 10a इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। √3 को देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। अभी अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आसानी से होता चला जाएगा। ये हल लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया रखा है, देख क्या रखा है अपने को, दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया है? 10a इज इक्वल टू 1/√3। क्या दे रखा है अपने को? 10a इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है ना। तो अब अपने को पता है, लाल बटा का सूत्र से देख लेते हैं। लाल बटा का सूत्र, ठीक है, लाल बटा कक्का से देख लेते हैं कि 10a इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। तो क्या होता है अपने इस फॉर्मूले के हिसाब से लाल बटा का 1/√3 का, तो हो जाता है ये लंब अपॉन में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, ठीक है। क्या हो जाता है? 1/√3 क्या हो जाता है? 1 तो हो जाता है लंब, यानी 1 तो हो जाता है लंब, और √3 हो जाता है आधार। √3 क्या हो जाता है? आधार। ये आपको लाल बटा का सूत्र अब तक तो याद होगा ना, 8-9 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो अब अपने एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, जिससे क्या आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अपने को बी कोण तो समकोण रखना है। इसने दे रखा है कि बी कोण समकोण है, ठीक है। अब अपने को इसने दे रखा है क्या, यहाँ पर जो थीटा कोण किससे लेना अपने को? थीटा कोण लेना है अपने को ए से, और यहां पर आ जाएगा क्योंकि बचा सी है, ए बी और सी बचा तो सी अपने ऊपर लिख देंगे, ठीक है। लंब कितना दे रखा है इसने? 1 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है? √3 दे रखा है, ठीक है। तो लंब कितना है? 1 है, और आधार कितना है इसका? √3 आ गया। लंब बटा में आधार फॉर्मूले से अपने को पता है कि ये एक समकोण है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही लिख रखा है कि ये समकोण है। बी कोण समकोण है, जिसका एक त्रिभुज में एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। और 10a इज इक्वल टू 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए का इंटू कोस सी का, कोस ए का इंटू साइन सी का। ये प्लस का निशान बीच में, कोस ए डॉट कोस सी, यानी कि कोस ए के गुणा में कोस सी है, और माइनस साइन ए डॉट साइन सी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पहले पढ़ लिया करो, किताब से क्वेश्चन पढ़ लिया करो। हो सकता है मैं क्वेश्चन आधा लिखता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो पूरा का पूरा, फिर इस क्वेश्चन पर आया करो, ठीक है। तो बी कोण समकोण दे रखा है, दिया गया है, ये तो मैंने यहीं से दिया गया है लिख लिया इतना, ठीक है। इसके बाद मैंने लंब बटा में आधार देख लिया। अब मेरे को, आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे को क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि ये कोण समकोण है और इसमें कर्ण दिया नहीं गया है। कर्ण अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर पूछ इसने साइन रखा है, कोस रखा है, तो साइन कोस का लंब बटा में लाल बटा का सूत्र के हिसाब से देखोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि लंब बटा में कर्ण की जरूरत अपने को पड़ने वाली है कोस के मान के अंदर, इसलिए अपने को कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। और कर्ण ज्ञात करने का अपने पास में कोई और फॉर्मूला नहीं है। किस फॉर्मूले के अलावा? एक पाइथागोरस के अलावा, पाइथागोरस के जो प्रमेय है उसके अलावा अपने पास में उसका और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अपने क्या करते हैं, अपने इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपने को कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर किसके बराबर है? आधार की स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर है। आधार की स्क्वायर के और लंब की स्क्वायर के योग के बराबर कर्ण स्क्वायर है अपना, ठीक है। तो अब कर्ण स्क्वायर के बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर क्या है? यहाँ पर कर्ण AC है, सेम AC है, तो कर्ण क्या लिख लेंगे अपने? AC लिख लेंगे। तो AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में आधार कितना है अपना? आधार है √3, √3, तो 3 की √3 की स्क्वायर हो जाएगी। और लंब कितना है अपना? 1 है, तो 1 की क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब आ गया AC स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा? √3 का जब √3 से गुणा होगा, मैंने कितनी बार बता दिया आपको कि किसी भी संख्या को √ से बाहर निकालना हो तो उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना होता है। ये तो उसका रूट से बाहर निकालने का एक फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर तो अपने को स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए कोई जरूरत भी नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि यहां पर तो अपने को पहले फॉर्मूले में स्क्वायर दे रखा है। तो √3 का √3 से गुणा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? √ के अंदर 2 3 चले जाएंगे। √ के अंदर कितने चले जाएंगे? 2 3 चले जाएंगे। √ के अंदर 2 3 चले जाते हैं। तो अपने को पता है कि जब √ में 2 3 चले जाते हैं, यानी कि एक जोड़ा बन जाता है कोई भी संख्या का, तो वो √ से आ जाती है बाहर। क्या आ जाती है? √ से बाहर आ जाती है। तो ये किसी संख्या का मान है, इसका मतलब
मैंने बोला था कि प्लस और माइनस लेना होता है, लेकिन संख्या का मान यानी कि किसी भी रेखा का मान जो है वो माइनस में नहीं ले सकते हैं। रेखा तो प्लस में ही होती है, रेखा की लंबाई ऐसी है, माइनस में है ना। अब माइनस में पता है कब होगी, ये माइनस में तो अब होगी, यानी इतनी मिट गई तो ये इतनी माइनस होगी, अब इतनी मिट गई तो ये इतनी और माइनस होगी। तो अब इससे माइनस में और क्या जाएगी, हाईएस्ट 0 माइनस चली जाएगी, इससे माइनस और क्या जाएगी, तो -3 तो ले ही नहीं सकते इसका मान अपने, तो कितना लेना होगा, प्लस का 3 लेना होगा। तो मैं यहाँ पे कितना लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ। ये √3 रेखा का ही मान है, ये रेखा ही तो है AB, ठीक है। तो इसीलिए अपने यहाँ पर लिख लिया 3। 1 का वर्ग कर दो, 1000 बार कर दो, चाहे 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 × 1 × 1 × 1 × कितना ही बार कर दो, कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने क्या हो गया, AC के बराबर में आ गया, क्या AC के बराबर में आ गया अपने पास में 4। 3 और 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया, 4। यहाँ पर क्या स्क्वायर, मैंने 1000 बार बता रखा है कि स्क्वायर का उल्टा होता है अंडररूट। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, अंडररूट। प्लस और माइनस का निशान हमेशा ही होता ही है रूट के बाहर। तो AC बराबर आ गया 4, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर करते हैं अपने तो क्या आ जाता है 4। अब रूट में से 4 को निकालने के लिए अपने कैसे करेंगे, 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 2 का ही देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तो अपने 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा 1। 1 में आगे किसी का भाग देने की जरूरत ही नहीं है अपने को, तो एक जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, किसका आएगा, प्लस और माइनस का। लेकिन यहाँ पर ये एक क्या है, रेखा है, ये एक लाइन है, और एक रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है, प्लस में ही होती है, माइनस में कभी हो ही नहीं सकती है रेखा की लंबाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का AC बराबर में आ जाएगा 2, AC बराबर में आ जाएगा 2। जो AC आया है अपने पास में वो क्या आया है, अपने पास में AC आया है वो आया है अब कर्ण। AC की लंबाई अपने पास में कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। AC की लंबाई 2 आते ही अपने को एक बात तो पता चल गई कि अब अपने क्या कर सकते हैं, साइन और कोस का मान निकाल सकते हैं। साइन और कोस का मान निकल गया तो अपने वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करते ही अपने आंसर निकल जाएंगे आसानी से, आसान है बिल्कुल ही, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, त्रिभुज को मैं थोड़ा सा साइड में बना लेता हूं, जैसे कि ये मैंने इसके पार्ट कर दिए 2, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये इसके पार्ट 2 गए, अपने त्रिभुज बना रखा था पहले वो सेम बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर थोड़ी सी जगह पड़ी हुई है। तो यहाँ पर था बी कोण समकोण, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, थीटा कोण अपने ए से लेना है, यहाँ बचा ही सी है ABC, ठीक है, लिख दिया मैंने। बचा सी तो नहीं है, बहुत जेड तक है, लेकिन ABC लाइन में लिखना था इसलिए अपने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास दे रखा था लंब कितना था, 1 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी इसने क्वेश्चन के हिसाब से मान रखा है वो हो गया। फिर आगे आधार अपना कितना, अंडर का √3, और अभी अभी अपने AC की लंबाई ज्ञात करी है वो है 2। अब ये तो इसलिए था क्योंकि tan A से लेना है, कहीं पर अपने को C से भी लेना है, कोस C से लेना है, ठीक है। कोस A, यहाँ पर कोस A साइन C होना था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन C लेना है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ना आप, क्वेश्चन के हिसाब से पता चल रहा है अपने को कि यहाँ पर क्या आने वाला है, साइन C आएगा, ठीक है। तो कोस A कोस C, फिर सॉरी कोस A कोस C आ गया तो कोस A भी लेना पड़ेगा साइन। तो इसलिए अपने पास में अपने को ये भी पता चल रहा है कि अपने को त्रिभुज 2 बनाने पड़ेंगे। 1 से भी चल सकता है काम, 1 से भी चल सकता है काम, आपको त्रिभुज 2 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि किससे लेना है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन में कभी कभी गलती कर देते हो, कुछ चीज़ें स्पीड में होती है तो गलती हो जाती है। तो 1 मिनट से ज़्यादा, 1 सेकंड 10 सेकंड से भी ज़्यादा कम टाइम में अपने को लगता है इसको त्रिभुज बनाने में, दूसरा त्रिभुज तो बनाने से कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपने लिख लिया B, थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपना थीटा कोण आ गया। यहाँ पर अपने को लेना क्या है, थीटा कोण किससे लेना है, कोस C से लेना है, साइन भी C से लेना है। तो यहाँ पर अपने C मान लेते हैं इसको, तो A यहाँ पर चला जाएगा, सीधी सी बात है। B यहाँ पर समकोण की यहाँ पर आ ही जाना है। अब अपने को सिर्फ लंबाइयाँ देखनी है कि AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई √3 है, तो AB की लंबाई, BC की लंबाई कितनी है, BC की लंबाई 1 है, तो अपने 1 लिख दें। कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं है, कर्ण AC है, कर्ण AC है, AC आ गया, यहाँ से ऊपर से ऐसे है, तो है कितनी लंबाई, कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, किलोमीटर जो भी है, अपने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से ये एक अपना त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गए। अब अपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस का मान ज्ञात करना है। कौन से साइन और कोस का, पहले तो ज्ञात करना पड़ेगा साइन A का, ठीक है, फिर ज्ञात कर लेते अपने साइन C का, फिर ज्ञात कर लेते हैं कोस A का, और फिर ज्ञात कर लेते हैं कोस C का। तो इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, देखिए साइन C साइन A और साइन C, फिर
कोस ए है, कोस सी है, कोस ए है, कोस सी है, दोनों मान, चारों मान ज्ञात कर लेने अपने को। साइन ए, साइन ए इस त्रिभुज के हिसाब से देखो क्या आ रहा है, त्रिभुज के हिसाब से साइन ए क्या आ रहा है, कौन से लेना, थीटा कोण ए से लेना है, थीटा कोण ए से लेना है, यहां से थीटा कोण यहां से लेना है। तो लाल बटा का सूत्र देख लेते हैं अपने पहले। लाल बटा का सूत्र क्या कहता है कि साइन का मान होता है लंब बटा में कर्ण। साइन का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। साइन का मान होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास में, यहां पर लंब है अपने ए से लेना थीटा कोण पहले, तो 1 है, लंब का मान 1 है तो 1 लिख दिया। कर्ण का मान कितना है, 2 है, तो 1 बटा में 2 आ गया पूरा का पूरा। साइन सी से लेना है, साइन सी थीटा कोण सी से लेना है, साइन का मान थीटा कोण सी से लेना है, सी से लेना है ना, सी वाली लाइन से लेना है ना। तो अब अपने पास में वही फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण। तो अपने को यह भी पता है कि लंब कितना है, साइन वाले सी, साइन सी वाले में √3 है, √3 है, और कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, तो कर्ण 2 ले लिया। कोस ए, धीरे धीरे कर रहा हूं मैं, आप समझ लेना आसानी से इसको, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर बड़ा समझोगे तो बड़ा ही है, फिर आसानी से अगर देखते हो ना कि लंब बटा में कर्ण, बस थीटा कोण का ध्यान रखना है कि ए से लेना है और यहाँ पर सी से लेना। फिर कोस ए का मान, कोस ए में क्या आता है, फॉर्मूला देख लो, आधार बटा में कर्ण होता है, क्या आता है, आधार बटा में कर्ण। तो अब आधार क्या आ गया, किससे लेना है, थीटा कोण ए से लेना है, तो आधार क्या है, √3 है। आधार क्या है यहाँ पर, √3 है, और कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण है अपना, कर्ण है कितना, 2, तो 2 लिख लेते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, √3 बटा में 2 आ गया। अच्छा, कोस सी से, थीटा कोण किससे लेना है, सी से लेना है, थीटा कोण किससे लेना है अपने, सी से लेना है। तो पहली बात तो कोस, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने, फॉर्मूला बनता है कि आधार बटा में कर्ण। तो अब अपने को ये भी पता चल गया कि आधार कितना है, कोस सी से, तो थीटा कोण सी से, तो आधार इसका 1 है, कितना है, आधार इसका 1 है, और कर्ण कितना है इसका, कर्ण है इसका 2, तो ये आ गया 2। अब अपने क्या करना है, अब अपने ये ज्ञात करना है साइन ए इंटू कोस सी। यहां पर किताब में दिया नहीं होगा, गुणा नहीं दिया होगा, जहां पर कुछ नहीं दिया होता है ना, जैसे डायरेक्ट दे रखा है ना, ऐसे दे रखा है ना, साइन ए कोस सी, तो इसका मतलब यहां पर गुणा का निशान ही है। जैसे कोस ए, यहाँ पर भी कुछ नहीं दे रखा होगा उसने, यहाँ पर भी कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई निशान नहीं होता है ना, इसका मतलब वो आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। मैंने डॉट और ये गुणा डॉट निशान अपने हिसाब से लगाए हैं आपको समझाने के लिए, किताब में शायद नहीं दिए होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये गुणा ही हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने वैल्यू पुट कर लेते हैं कि क्या है वैल्यू, कि साइन ए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, पिछले वाले में तो मैंने करके बताया था ना, इस बारे में डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट। वैल्यू का मतलब है साइन ए का मान देख लेते हैं अपने, यहाँ पर कितना है, साइन ए लिखना है, साइन ए लिखना है, सबसे पहले 1 नंबर का सोल्व कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो साइन ए का मान 1 बटा में कितना है, 2 है ना, सीधा डायरेक्ट 2 है, रूट राट नहीं लगा हुआ है, तो साइन ए लिख देंगे। उसके बाद में गुणा का निशान है, गुणा का निशान लिख दिया। फिर कोस सी है, कोस सी है, 1 बटा में 2 है, तो मैंने लिख दिया 1 बटा में 2। फिर जोड़ का निशान है, फिर मैंने जोड़ का निशान लिख दिया। फिर कोस ए है, कोस ए कितना है, √3 है, √3 है, और उसके बटा में 2 है। फिर उसके गुणा में साइन सी भी कितना है, √3 है, और उसके बटा में है 2, ठीक है। ये हो रहा है अपना पहला क्वेश्चन, यानी कि जो उसने पहला प्रूफ मांगा है अपने से वो कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो इसमें बराबर का निशान, फिर 1 का 1 से गुणा, 1 का 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 1 का 1 आ जाएगा। फिर 2 का 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर जोड़ का निशान लगा देते हैं, √3 का गुणा √3 से। अभी मैंने जैसे इसमें किया था ना, क्या लिखा था मैंने, 3 लिखा था, पूरा का पूरा आपको करके दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ। फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही सेम 4, ठीक है। तो इस प्रकार से 1/4 और 3/4, मतलब 1/4 और उसके जोड़ में आ गया 3/4। ये आपको पता है कैसे होता है, एलसीएम लेके होता है। 4 और 4 का एलसीएम, सेम संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, सेम ही होता है, क्या होता है, 4 होता है। 4 नहीं, मतलब कि अगर ये संख्या सेम है और ये संख्या अंश और हर दोनों के समान है, तो जहां पर वहां पर एलसीएम क्या आता है, जो समान हर होता है ना, वही उसका एलसीएम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका एलसीएम 4 आ गया। 4 का एक, जैसे कि मैंने ये बता रखा है आपको कि ऐसे क्यों करना होता है, ठीक है। और दूसरे में होगा 3/4 × 4, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, 4 से, यानी यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 3। ये बात आपके समझ में आ गई होगी आसानी से। तो इससे क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, तो यानी कि 4 बटा में आ गया 4। अब 4 का 4 में भाग दोगे, 4 बटा का मतलब भागित होता है,
तो 4 का 4 में भाग दोगे उत्तर आ जाएगा अपने पास में 1। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। अब आप मैं इसको कर देता हूं साफ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहला एक तो, और दूसरी बात ये कि समझ लेना है इसको कि मैंने किया क्या है। कुछ नहीं किया है। सबसे पहले tan a का मान दे रखा था मेरे को, मैंने tan a का मान लाल बटा का सूत्र के हिसाब से देखा तो लंब बटा में आधार आ रहा था, मैंने लंब लिख दिया 1, आधार 3 लिख दिया। त्रिभुज बना के मैंने लिखते ही मेरे एक बात समझ में आ गई कि मेरे को कर्ण इसका ज्ञात करना ही पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण? क्योंकि साइन ए और कोस ए क्वेश्चन में दे रखा है। ये इतना सारा तो क्वेश्चन दे रखा उसने, तो मेरे को पता चल गया कि साइन ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो साइन ए के लिए मेरे को पता था कि लंब बटा में कर्ण तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात है ही नहीं मेरे पास में, तो मतलब मुझे लगाना ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण। तो मैंने लगा दी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो मुझे पता चला कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण का यहां पर मैंने रेखा लिख दी कर्ण लिखने से बढ़िया AC। क्यों? क्योंकि मेरे को यहां पर AC ही तो ज्ञात करनी है, AC की भुजा तो ज्ञात करनी है ना, ये AC भुजा ही तो ज्ञात करनी है ना। तो AC भुजा ज्ञात करनी थी, तो AC स्क्वायर बराबर कर दिया मैंने √3। क्यों कर दिया? क्योंकि आधार कितना है? √3 था। इस फॉर्मूले से मैंने पता लगाया यहाँ पर आधार कितना है? √3 है, तो आधार √3 हो गया। फिर लंब देखा 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 3, 1 4, 4 रूट में आया, स्क्वायर का उल्टा रूट हो गया, रूट में 4 आया तो बाहर निकला प्लस। भुजा कभी माइनस में होती ही नहीं है, लाइन कभी रेखा कभी माइनस में नहीं होती है, तो प्लस में AC आ गया। AC का मान यानी कर्ण से निकल गया। अब मेरे को पता चला कि C से निकालना पड़ेगा, थीटा कोण C से भी लेना है और एक बार थीटा कोण A से लेना है। तो A कोण थीटा कोण A से लिया और एक बार C से लिया, तो जो है लंब और आधार का मान है वो चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में साइन A कोस C साइन कोस C का साइन A साइन C कोस C का मान निकाल लिया। कर्ण बटा वही सेम फॉर्मूले से निकाल के मैंने क्या कर दिया? वैल्यू पुट कर दी जो इसने लिखा हुआ था। उस वैल्यू पुट करते ही मेरे पास में आ गया आंसर 1। ठीक है, तो अभी मैं इसको साफ कर लेता हूं इधर वाली साइड को, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कोस C माइनस साइन A साइन C करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है, फिर वो करना है, और इसके नीचे फिर यहाँ पर दोबारा से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब त्रिभुज की मेरे को जरूरत नहीं रही है क्योंकि मैंने सारे के सारे मान ज्ञात कर लिए, इसलिए मैंने इसको साफ कर दिया। ठीक है, आप भी एक कोने में नोटबुक के कोने में इसको बना लेना। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं अपने कि कोस A, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, लिखने से बढ़िया डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि बड़ा ना हो, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा ना दिखे। कोस A का मान कितना है? कोस A का मान √3 बटा में 2 है। कितना है? √3 बटा में 2 है। ठीक है, अगर आपको मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज लग रही है ना, यूट्यूब के अंदर एक ऐसा भी ऑप्शन आता है जिसमें अपने स्पीड धीरे भी कर सकते हैं, तो धीरे करके देख लिया करो ना, क्या दिक्कत है? मैं कोई क्लासरूम में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसको स्पीड को धीरे कर लिया करो, आपको मेरी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देगी। ठीक है, तो √3 बटा में 2 आ गया, √3 बटा में कोस A का मान आ गया √3 बटा में 2, और गुणा में निशान क्या है? कोस C है। कोस C क्या है? 1 बटा में √2 है। कोस C है 1 बटा में अंडर है ही नहीं, डायरेक्ट 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर निशान किसका है? माइनस का है, मैंने लिख दिया। साइन A है, साइन A क्या है? 1 बटा में 2 है, मैंने 1 बटा में 2 लिख दिया। बीच में निशान किसी का नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। ठीक है, फिर आ गया गुणा का निशान, और फिर आ गया साइन C। साइन C है √3 बटा में 2, √3 बटा में 2, तो यहां आ गया 2 का 2 से गुणा कर लेते हैं, अपने हर का हर से गुणा कर लेते हैं, हर का हर से गुणा किया 2 आ गया, अंश का अंश से गुणा किया, √3 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? √3 कम √3, माइनस का निशान है, मैंने माइनस का निशान भी लगा दिया। 2 का 2 से गुणा करोगे, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी, 2 का 2 से गुणा करो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 का 2 से गुणा करो कितना आएगा? 4 आएगा। √3 का 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब आपको पता चल रहा है कि √3 बटा में 4 है, ये भी √3 बटा में 4 है। ये किसका है? इसके आगे कोई निशान है क्या? नहीं है, निशान नहीं है, तो ये किस चीज का होगा? प्लस का होगा। आप सोच रहे होगे कि सर ये भी प्लस का है तो ये माइनस का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लस और माइनस का जब गुणा होता है, प्लस गुणा में माइनस होता है, तो क्या आ जाता है? माइनस का ही निशान आ जाता है, माइनस का निशान आ जाता है। किसका निशान आ जाता है? माइनस का निशान। तो इसलिए यहाँ के प्लस का और यहाँ के माइनस का गुणा हुआ तो क्या आ गया? माइनस का निशान। लेकिन यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर प्लस ही रह गया। ये प्लस का √3 बटा में 4 है, ये माइनस का √3 बटा में 4 है, तो ये कैसे हो जाएगा? ये वैसे तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको पूरा करके बताता हूँ आपको। एलसीएम लेके देखो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। जैसे 1 - 1 करोगे तो क्या होगा? 0 ही होगा ना, वही सेम तो कंडीशन ये बन रही है।
सेम कंडीशन तो ये बन रही है ना, लेकिन आपको फिर भी मैं सोल्व करके बता देता हूँ कैसे। कि 4 का 4 से एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। फिर ऊपर मैंने आपको बता रखा है कि इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी कि ये जो अभाज्य गुणनखंड वाला होता है ना, जो एलसीएम होता है ना, वो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यानी 4 का 4 इसके गुणा में लिख लेते हैं अपने, 4 से 4 कट जाएगा, क्या कटेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का √3 से गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर सेम कंडीशन यही होने वाली है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब √3 है, ये √3 है, यहाँ पर आ जाएगा √3 का, √3 में से √3 गया तो कितना बच गया, 0, और 0 में 4 का भाग देंगे तो आपको भी पता है क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो चुका है। वैसे डायरेक्ट यहाँ पर भी करो, चाहे यहाँ पर कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, ये मैंने रफ कार्य करवाया है थोड़ा सा साइडों में, कहीं पर इसको भी नोटबुक में लिखते फिरो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो गया है 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी इसको कर लेना पूरा का पूरा, ज़्यादा लंबा नहीं है ये क्वेश्चन। और इसके बाद अपने करते हैं बात 10th नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, करवाने को तो मैं एक वीडियो में सारे करवा दूं और आधे घंटे से भी कम टाइम में। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है, समझाऊंगा नहीं तो फिर आपके समझ में कैसे आएगा ना।